भाजपा के राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। क्या यही आपकी मोहब्बत की दुकान? एक राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा ये व्यक्ति ही सोच सकता है। बजाय श्राप देने के अगर कृष्ण का उपदेश सुनाते। अभिमान का जवाब जनता अब चुनाव में श्राप देकर कांग्रेस को देगी। जाहिर होता है कि उन्होंने ये निर्णय ले लिया है कि वो विपक्ष में परमानेंट बेसिस में रहेंगे। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे, ऐ वतन तेरे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। धरती पुत्र आप देख रहे हैं और आज नोएडा से हम धरती पुत्र का ये कार्यक्रम आपको दिखा रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ आ गए हैं और ये देखिए यहाँ की जनता भी हमारे साथ आ गई है। कल 15 अगस्त है, आप सब लोग हाथ में तिरंगा लेकर तैयारी में होंगे कि कल भारत माता की जय के नारे लगाएंगे और अपने अपने तरीके से 15 अगस्त को मनाएंगे। क्या है ना? क्या नाम है आपका? गुरुदेव नाम है आपका? अच्छा, ये बताइए कि कल 15 अगस्त है तो क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? छुट्टी मना रहे हैं। छुट्टी मना रहे हैं, दफ्तर से छुट्टी है कल? बिल्कुल। तो क्या करेंगे छुट्टी पे? घूमने जाएंगे। घूमने जाएंगे। क्या नाम है आपका? सोनू कुमार। सोनू जी, क्या करते हैं आप? मेरा सर अपना ओन बिजनेस है। अपना बिजनेस है तो आपकी छुट्टी नहीं होगी कि है? नहीं, छुट्टी रहेगा उस दिन तो सबकी छुट्टी रहेगी। छुट्टी नहीं रहेगी तो हम खुद ही कर लेंगे, अपना बिजनेस है ना? तो आप क्या करने वाले हैं कल? सर कल जाएंगे लाल किले। लाल किले जाएंगे, वहां पर ध्वजारोहण होगा, उसको देखेंगे। प्रधानमंत्री क्या कहेंगे उसको भी सुनेंगे। लेकिन देखिए आज 14 अगस्त है, उधर पाकिस्तान में बड़ा गड़बड़ हो गया है। पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि भैया हमको ऐसा स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाना है, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, ये पाकिस्तान वाले कह रहे हैं। लेकिन हमारे देश में 2024 के चुनाव का मुद्दा गरमाया हुआ है। राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर बोल रहे हैं, खूब बोल रहे हैं, जितना बोल सकते हैं सब बोल रहे हैं। अब क्या हुआ कि कांग्रेस के नेता है सुरजेवाला, उन्होंने कह दिया कि बीजेपी को जो वोट दे रहा है वो राक्षस है। अब बीजेपी को जो समर्थन कर रहा है वो राक्षस है। अब सोचिए 2014 में 2019 में जिन लोगों ने वोट दिया बीजेपी को और सत्ता में लेकर आए, चाहे वो 20 करोड़ थे या 22 करोड़ थे या 125 करोड़ थे, उनके बारे में क्या ऐसा बोलना ठीक है? तो सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है और 2024 में जनता उसका जवाब देगी कि नहीं देगी? है ना माता जी? देगी? कैसे देगी? अब नहीं बताएंगे। माता जी सुनिए तो सही, नाम क्या है आपका? क्या करती हैं चाहिए बताइए? दुकान पे रहते हैं। तो मोदी जी की राहुल जी? मोदी जी। अब कुछ घबरा रही किसी से? हैं? ऐसा तो नहीं आपके दुकान वाले बोलेंगे कि मोदी जी का नाम लेके आ गई हैं? हाँ, तो ऐसा कोई बोले तो उसको जवाब दे सकते हैं। क्या नाम है जी? ओम प्रकाश राय। ओम प्रकाश जी, हाँ, क्या करते हैं? जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। तो अभी कांग्रेस ने जो बयान कांग्रेस के नेता ने दे दिया है, क्या लगता है आप लोगों को इससे क्या होगा? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। बिल्कुल आएगी। तो ऐसे राक्षस बोलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता अपने हिसाब से सब देखेगी। बिल्कुल। क्या करते हैं? विकास यादव। विकास करते क्या है? ड्राइवरी करता हूँ। ड्राइवरी करते हैं। तो कांग्रेस के नेता ने जो बयान दिया है, आप लोगों को क्या लग रहा है कि 24 के चुनाव में इसका असर होगा? वो सर भड़काऊ बयान है उनका, भड़का रहे हैं जनता को। जनता को भड़का रहे हैं, तो जनता समझ रही है। जनता सब तो क्या समझ रही है जनता? 24 में लौट पलट कर देगी, बीजेपी आएगी। तो जनता किधर? बीजेपी आएगी? पहले ही तय कर लिया है। ये देखिए, पहले ही तय कर लिया है। ठीक है, जरा नेताओं से मिलवा देता हूं आपको। अनुजा कपूर है बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ, सूर्य मैथिल जी हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ प्रभात कुमार जी हैं कांग्रेस के नेता, चारू शर्मा जी हैं मॉडल हैं हमारे साथ, अरविंद सिंह जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, राघवेंद्र दुबे जी हैं समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ, और हाजी नजीम खान साहब है मुस्लिम स्कॉलर है, बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने अरविंद जी को बोला कि थोड़ा इधर आ जाइए और प्रभात जी को दूसरी तरफ कर दिया है ना। तो इससे आप लोगों की वैचारिक जो बातें हैं वो नहीं बदलने वाली हैं,
बस आप लोगों का स्थान आज मैंने इधर से उधर करवा दिया है। थोड़ा आप भी सहज हो जाएंगे कि आज कांग्रेस का कैसे साथ देंगे गठबंधन इंडिया वाला कि नहीं देंगे। तो इस मुद्दे पर भी साथ दे रहे हैं आप लोग कि नहीं दे रहे? बता रहे। देखिए, कोई भी नेता हो, सभी को जो भाषा शैली है बिल्कुल ठीक रखनी चाहिए, कोई भी हो। मैं नहीं चाहता कि किसी की भी भाषा शैली ऐसी हो जिससे किसी को दुख पहुंचे। और जहां तक राक्षस प्रवृत्ति की बात है, राक्षस किसे कहा जाए? राक्षस उसे कहा जाए जो भारत माता को विखंडित करने का काम कर रहा हो, भाई से भाई लड़ाने का काम कर रहा हो, भारत माता की बात को नहीं सुनना हो, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। और जिनके ये आचरण भवानी ते जानव निश्चर सम प्राणी, जिनके ये आचरण है उनको समझ लीजिए वही राक्षस है जो आपस में भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रहे हो। तो जी बहुत अच्छा आपने कहा, देखिए आपने श्लोक भी सुना दिया। मैं ये कह रहा हूं लेकिन भाई का साथ देंगे कि नहीं देंगे? राहुल गांधी जी का साथ देंगे? क्योंकि उनके नेता ने कह दिया बीजेपी को वोट देने वाले राक्षस। देखिए, अगर इनका बयान पकड़े, हमने आपसे कहा कि कोई बयान गलत नहीं होना चाहिए, फिर उनका साथ कैसे देंगे कि 80-20 का नारा देने वाले, अली बजरंगबली का नारा देने वाले, कपड़ों से पहचानने वाले, तो गोली मारो राम जादो, ये भाषा। एक लाइन, मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। मैंने कहा कि राक्षस अगर कांग्रेस के नेता कहते हैं उनका साथ देंगे। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि कम से कम कोई नेता हो सकता है लेकिन जनता को कोई नहीं कह सकता। कोई नहीं कह सकता। देखिए, पहली लाइन में उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई साहब साथ नहीं है। ऐसे ऐसे बयान कोई देता है? प्रभात जी, विद्या भाई सुन लेना 2 मिनट। पहली बात तो मैंने पूरा बयान देखा है, उन्होंने वोटर के बारे में नहीं बोला। देखा ही है कि सुना भी है? सुना भी है और देखा भी है, और वोटर के बारे में नहीं बोला। गलत प्रचार मत करो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। पहली बात, मैं सुनवा दूंगा। तो सुनवा दो। क्या करेंगे आप? मैं बिल्कुल बताइए, जनता के बीच में कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ प्रभात कुमार जी, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। और अगर मैं इसी वक्त बयान सुनवा दूंगा आप क्या करेंगे? बताइए, आप बताइए। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर उन्होंने जो बात कही है वही बात मैं कोट कर रहा हूँ, मैं इधर उधर नहीं कर रहा हूँ, मैं सुनवा देता हूँ। देखिए, 125 करोड़ जनता और नोएडा की जनता, मैं सुन लीजिए, मैं 1 मिनट रुक जाइए, इधर उधर नहीं, ऐसे नहीं। प्रभात भाई, आप अपनी बात रखिएगा, पहले एक बार बयान सुनवा देते हैं। भाई साहब सुनवाओ, प्रोड्यूसर साहब जरा सुरजेवाला का बयान सुनवाओ। राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। बिल्कुल बोलने देना। ये फर्जी लोग हैं, इटली से प्रोडक्ट बन के आए हैं, मुझे पता है। ठीक है, अब रुक जाइए। अब बयान आपने सुन लिया? नहीं सुना? फिर से सुनवा दूं। ये देखिए, ये लेकर आए आपने। बीजेपी आईटी सेल का बयान नहीं सुनना, मैंने पूरा बयान सुना है। आपके सुरजेवाला बीजेपी आईटी सेल से है? अरे सुरजेवाला बीजेपी आईटी सेल से है क्या? सुरजेवाला, अनुजा जी मुझे बताइए, क्या इनके नेता को भी आप ले आए? हाँ जल्दी बताइए। दिक्कत है, उन्होंने जिस संदर्भ में कहा, उन्होंने कहा 3,59,000 हमारे बच्चे परीक्षा देकर के बैठे हैं और ये जो खट्टर सरकार है ये उनकी सुनवाई नहीं कर रही है, इस संदर्भ में कहा। और मैं बताता हूँ राक्षस कौन होता है। संदर्भ देख लिया मैंने। मैं 4 बार बयान सुन के आया हूँ कि कांग्रेस के सेल्फ गोल कर लेगी और कांग्रेस के नेता सेल्फ गोल कर रहे हैं। क्या ये जो खेल करते हो संदर्भ गायब करने वाला, आप ये खेल मेरे साथ नहीं है। अरे सर, जनता सब समझ रही है। अब सुरजेवाला क्या, सुरजेवाला बीजेपी आईटी सेल में आ गए। जनता कर्नाटक में भी समझी थी जब बजरंग दल को। कर्नाटक छोड़ दीजिए, कर्नाटक निकल गया। आइए, अरे आइए ना, अरे आइए, सुरजेवाला जी के बयान पर आइए। सुन लो, आप सुरजेवाला की बात कर रहा हूँ। बाबा तुलसी ने लिखा है, कुमत सुमत सबके उर्राही, आगम निगम वेद 10 कहीं, जहाँ सुमतता संपत्ति ना, जहाँ कुमतता सब। अरे सुनिए ना, बोलिए, कंप्लीट कीजिए। राक्षस किसको कहा जाता है पता है? जो बहनों के साथ अत्याचार हुआ मणिपुर के अंदर, और इनका मुख्यमंत्री कहता है ये तो एक है, ये तो एक है, ये तो एक है, सैकड़ों हुए हैं कांड। राक्षस किसको कहा जाता है? सुनना, राक्षस उसको कहा जाता है, पहलवान बेटी वहां बैठी है, पहलवान बेटी बैठी है और उनको घसीट के बाहर निकाला जाता है। ये सुरजेवाला जी ने, आप सुनिए प्रभात जी, आप अपनी जगह पे आ जाइए 1 सेकंड। अब सुरजेवाला जी, गलती सुरजेवाला जी की है कि प्रभात कुमार को अपने साथ बगल में लेकर नहीं खड़े हुए, नहीं तो प्रभात जी वहां से समझाते हैं कि राक्षस किसे कहा जाता है, राक्षस की परिभाषा क्या होती है। अनुजा ये कह रहे हैं कि आईटी सेल का काम है, आपकी आईटी सेल का काम है क्या कि सुरजेवाला जो बोल रहे हैं वो आईटी सेल तय कर रहा है बीजेपी का? कुछ नहीं है, 440 का झटका लगा है कांग्रेस को, 440 का झटका, और ये बेहाल हो गई और दिमाग
यही नजरिया है। और एक और बात बता दूं, आज 14 अगस्त है, ये 14 अगस्त के अंदर हाँ, सच में है मानसिक चिकित्सक। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में मानसिक चिकित्सक है। मैं तो इनको वकील समझता था, आपने नया बता दिया। मैं तो वकील जानता था। ठीक है, एक मिनट अनुजा कंप्लीट कीजिए। मेरा प्रोफाइल है, क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हूँ मैं, और आप जैसे लोगों को अच्छी तरह से मानसिकता जानती हूँ। तो मैं एक और बात बता दूं आपको, जब आप बोल रहे थे तो मैं बोल नहीं रही थी। आप समझिए, आज 14 अगस्त का दिन है, ये वही 14 अगस्त है जहाँ पर आज ये लोग कह रहे हैं कि वो लोगों राक्षस वो लोग हैं जिन लोगों ने बहू बेटियों के साथ बलात्कार किया हो, जिन लोगों ने भाइयों के साथ अलग अदल बदल किया हो, उनके घरों को फोड़ा। अब बताइए, 14 अगस्त को इन लोगों ने क्या किया था? कांग्रेसियों ने किसने खींची ये लकीरें? किसने लहू की नदियां बहाई? कल तक था जो आंगन हमारा, किसने वहाँ सरहद बनाई? ये 14 अगस्त का दिन, आज 14 अगस्त को हम लोगों को अपने घरों से बेघर करने वाले ये कांग्रेसी है। आज इनको ये याद आ रहा है, ये वही कहने वाले राक्षस कहने वाले लोग, इनके राक्षस कहने वाले लोग, इनका दिमाग का संतुलन जब खो जाता है, सोनिया गांधी के पास जाकर, शायद अल्लाह आकमान के पास जाकर उनसे पूछना होगा क्या मैंने सही बोला? अब आप मुझे जगह दोगे, आप मुझे पद दोगे, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी को तो पार्लियामेंट में भी बोलने की जगह नहीं है। एक सेकंड अनुजा जी, रीजन है। अनुजा जी अब आइए, अपनी जगह पर आ जाइए। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड भाई साहब, आप आगे चले आइए, पीछे चले गए हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि रामजादा और हरामजादा। देखिए, मैंने सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि आप ये बताना चाहते हैं, मैं एक चीज सुन तो लीजिए प्रभात जी, सुनिए तो सही। सवाल नहीं सुनेंगे, जवाब फिर अपने मन से बोलते चले जाएंगे, कैसे चलेगा? सुनिए, आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत किया, तो आप उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं क्या? कह रहा हूँ, आप समझो, आप परसेप्शन बनाओगे, मैं बनने नहीं दूंगा। मैं कह रहा हूँ राक्षस। अरे मैं भाई साहब, मैं सुरजेवाला जी के अंदर घुस गया था क्या? अरे विद्यानाथ सुरजेवाला जी के अंदर घुस गया था क्या? अब मैं क्या वहाँ बैठ के खड़ा होकर बोल रहा था? मैं परसेप्शन बना रहा था या सुरजेवाला जी बना रहे थे? हाँ, बीजेपी वालों से बोलिए। मणिपुर में इंटरनेट बंद है, तो वहाँ पे डीपी में तिरंगा कैसे लगेगा? हाँ, डीपी में तिरंगा कैसे लगेगा, इसका जवाब देंगे। क्या नाम है आपका? कैलाश कुमार। इन्हीं का सवाल आपका सवाल है। अनुजा जी अब ये कह रहे हैं मणिपुर में, एक सेकंड में आ रहा हूं, देखिए जनता का सवाल है, इसका जवाब नेता खड़े तो देना चाहिए कि मणिपुर में इंटरनेट बंद है तो वहां पर तिरंगा कैसे लगाएंगे डीपी में? वेस्ट बंगाल में भी इंटरनेट बंद था, तो क्या नहीं क्यों नहीं पूछूं मैं? ये आप जैसे लोगों को ये बताने की जरूरत पड़ती है हमें कि जब अगर इंटरनेट बंद इसीलिए किया जाता है ताकि ज्यादा दंगा ना पहुंचे, आप वही रहिए, ताकि ज्यादा दंगा ना फैले, और आप जैसे जो क्रिमिनल एक्टिविटी के लोग हैं वो इस जगह को मणिपुर के अंदर और ज्यादा दंगा ही ना फैलाए। आप इंटरनेट जो है, ठीक है, अजय अनुजा जी, लेकिन उसका सीधा सा सवाल अनुजा जी उसका ये था कि इंटरनेट बहाली कब होगी, वो ये जानना चाहते हैं कि इंटरनेट की बहाली कब होगी। जी हाँ बताइए। बस एक ही पप्पू काफी था बर्बाद कांग्रेस करने को। हर राज्य में पप्पू बैठा है, अंजाम में कांग्रेस क्या होगा? ये जनता को गाली देंगे, राक्षस बताएंगे, लेकिन यहाँ पर बैठ के कांग्रेस के प्रवक्ताओं से डिफेंड करेंगे। और एक चीज आप देखिएगा, एक कांग्रेस है जो कि राम का अस्तित्व नकारती थी 2014 से पहले, और एक समाजवादी पार्टी है जिन्होंने राम भक्तों के माथे में गोली मारी है, और आज वो खड़े होकर श्लोक सुना रहे हैं। ये जीत योगी और मोदी की है, ये जीत योगी और मोदी की। और मेरे को पूरा समय दीजिए आप। और ये जो बोल रहे हैं ना परसेप्शन बनाने की, इनको कहिए अपना चश्मा उतारेंगे, पहले चश्मे को साफ करेंगे और पहले बाइट को पूरी तरह से देखेंगे और सुनेंगे। ये जो कहा था ना कि जो बीजेपी को वोट देगा वो राक्षस है, कभी ये नरेंद्र मोदी को कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, तेरी मोटी मोटी कर देंगे, मौत का सौदा कर। इनको बौखलाने के अलावा कोई काम नहीं है। कांग्रेस लगातार बोल रही है, इनके बीच में बोला नहीं, अब मैं इनको बोलने नहीं दूंगा। और ये आप भाई साहब को मैं बता दूं कि मणिपुर की बात जो ये लोग कर रहे हैं, मणिपुर का कांड शुरू करने वाले ये कांग्रेसी है। इन्होंने ही जब ये सब स्टेट्स अलग अलग हो रही थी, आंध्र प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, इन लोगों को डिमार्केशन करने की आदत किसकी थी? बॉर्डर किसको फेंसिंग करनी थी? कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? ये जवाहरलाल नेहरू ने और जिन्ना ने जिस तरह से इंडिया को पाकिस्तान बनाकर अलग कर दिया, इनका
नाम है? मेरा नाम रजनीश कुमार है। मैं भाजपा की तरफ से एक जवाब दे देता हूँ। भाई के सवाल था वहाँ पे इंटरनेट बंद है, डीपी कैसे लगाऊंगा? भाजपा के थोड़े में, भाजपा के है क्या? नहीं, भाजपा के नहीं है। जवाब मेरा ये है, लेकिन मैं आपको एक सेकंड रुक जाइए। एक तो आप उससे बाहर जाइए, और मैं एक चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, रुक जाओ। मैं एक चीज रिक्वेस्ट करता हूँ हमेशा कि ये पब्लिक शो होता है, लाइव शो होता है। आप लोग ड्रिंक करें, गुटखा खाएं, जो करना चाहते हैं आप अपनी निजी जिंदगी में करें, लेकिन इस तरह की चीजें करके आप यहाँ नहीं है। आप यहाँ से जाइए, आप जाइए यहाँ से, इनको जरा यहाँ से हटाओ। जो ड्रिंक करके आएगा उसको मैं गलती से, अगर एक बार वो आ गया तो आगे दोबारा नहीं लूंगा। हाँ सर, जहाँ पे डीपी हम नहीं लगा सकते हैं वहाँ पे हम झंडा फहराएंगे। कश्मीर एग्जाम्पल है, कश्मीर में भी इंटरनेट बंद था, आज कश्मीर में लोग खुलेआम घूम सकता है। मणिपुर में कुछ इस तरीके परिस्थिति बना, इंटरनेट बंद है, अच्छी बात है, हम वहाँ पे झंडा फहराएंगे, दोबारा हर साल फहराते रहेंगे। अब सवाल है कांग्रेस से, कांग्रेस के भाई से, सारे चोर एक साथ क्यों आ गए हो आप? ठीक है, इसका जवाब दीजिए प्रभात जी। वो कह रहे सारे चोर हैं। नहीं, सबसे पहले तो जवाब इनको सब, अब मैं ना बोलने बिल्कुल मत बोले, कूद रहे थे। नहीं, ऐसे मत, झगड़ा मत कीजिए। एक एक करके हाउस में भी नहीं, हाउस में भी नहीं, तमिलनाडु याद नहीं, राजस्थान याद नहीं, अंदर और छत्तीसगढ़ याद नहीं, झारखंड याद नहीं। अंदर देश के प्रधानमंत्री देश की चुनी हुई सांसद को कहते हैं सुर्पनखा। देश की चुनी हुई सांसद। आप ये सब कह के मैं अब एक चीज, प्रभात भाई सुनिए ना मैं क्या कह रहा हूँ। आप मुझे एक चीज बता दीजिए, मैं मेरी बात सुनिए। प्रभात भाई मेरी बात सुनिए। एक सेकंड मैं एक चीज बताइए। अनुजा जी प्लीज आप अपनी जगह पे आ जाइए, मैं अरविंद जी मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि कर्नाटक में ये जीते तो जिसने वोट दिया वो राक्षस है कि नहीं? और बीजेपी 14 और 19 में जीत कर आई, अभी 24 का चुनाव आ गया है, तो ये राक्षस निकल कर आया है राजनीति की डिक्शनरी से, कांग्रेस की राजनीति की डिक्शनरी से। तो इनको समझ में नहीं आता कि जब इन्होंने इस तरह के शब्द निकाले, जब इस तरह की बात की तो नुकसान हुआ है। देखिए, मैं इसका जवाब देता हूं। भारत में कोई भी जीते या हारे, जो जनता है उसको जनार्दन माना गया है। चाहे संविधान हो या चाहे हमारा लोकसभा हो, राज्यसभा हो, जनता जनार्दन है। जनता का फैसला सर माथे होता है। लेकिन विद्यानाथ जी, आप क्यों भूल जाते हैं कि कांग्रेस वह पार्टी है जिसके नेता पर बदतमीजी के आरोप में केस चल रहा है। जैसा नेता होता है वैसा कार्यकर्ता होता है। मैं तो सोच रहा था कि थोड़ी भी शर्म सोनिया गांधी के आंखों में यदि होती तो वो रणदीप सुरजेवाला के बयान का खंडन करती और कांग्रेस के अध्यक्ष से कहती कि ऐसे बदतमीज आदमी को तुम पार्टी से निकाल कर बाहर करो। आज बड़ी अच्छी बात लगी, बड़ा खूबसूरत भाई साहब ने बोला है। यही बात तो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर भी लागू होती है। पूछा जा रहा है, अरे देश के प्रधानमंत्री जब बोलते हैं, आज सुरजेवाला ने बोला या किसी और ने बोला? अरे मैं कह रहा हूँ रणदीप सुरजेवाला ने बोला कि नहीं? बिल्कुल बोला है। क्या बोला है? और इससे पहले जिन्होंने आपका झूठ भी अभी पर्दाफाश हो गया, आपके झूठ का, आपके झूठ का पर्दाफाश हो गया। नहीं, आपके झूठ का पर्दाफाश हो गया। अरे जो जोर से चिल्लाता है ना, जो जोर से चिल्लाता है, हार उसकी दिखती है सुनना। नहीं, इन्होंने पूछा, अरे बौखलाहट तो आपकी दिख रही है, बौखलाहट दिख रही है। 2 घंटे में 20 बार पानी पीता हुआ प्रधानमंत्री का वीडियो आया। 2 घंटे में 20 बार हाउस के अंदर प्रधानमंत्री का पानी पीता हुआ वीडियो आया। आपकी, अरे आप राष्ट्रद्रोही हो, आप राष्ट्रद्रोही हो, आप राष्ट्रद्रोही हो। आपने मणिपुर के अंदर देश को तोड़ा है, आपने मणिपुर के अंदर देश को तोड़ा। अच्छा एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। एक मिनट मेरी बात सुनिए। अनुजा जी आप भी अपनी जगह पे, एक मिनट अपनी जगह पे आ जाइए। राष्ट्रद्रोही कौन, देशद्रोही कौन, ये सब तो सब ठीक है, लेकिन जो जनता के खिलाफ बोलेगा जनता उसके साथ हो जाएगी, वो कैसे समझते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी देखिए, बीजेपी की प्रवक्ता थी, 2 लड़के इधर से बोले तो उनको क्या बता दिया? नहीं सर, देखिए उसमें से एक ड्रिंक करके आया, इसलिए मैंने उसको रोका। आप अपनी बात करें, हाँ मुद्दे पर रहिए।
मैं ये कह रहा हूँ आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कोई ड्रिंक करके आकर कुछ भी बोल के देखिए, ये नरसंहार करने वाले गुजरात में ये लोग क्या करेंगे? ये कुलदीप सेंगर के समर्थक क्या करेंगे? ब्रजभूषण को ये, अरे ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थक जिंदाबाद बोलने वाले लोग क्या बोलेंगे? अरे शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। ये वही है अपनी अपनी जगह पर चारों आ जाइए, आगे आ जाइए। एक सेकंड रुकिए, हाँ एक सेकंड देखिए, हाथापाई की नौबत नहीं आनी चाहिए। आप आराम सूर्य मैथिल जी थोड़े शांत हो जाइए। मैं जनता के पास आ जाता हूँ, मैं इधर आ जाता हूँ भाई साहब। हाँ मैं इधर आ जाता हूँ। क्या नाम है आपका? गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, देख रहे हैं सब झगड़ रहे हैं, लेकिन जनता समझ रही है कि नहीं समझ रही है कि क्या समझ रही है? बिल्कुल समझ रही है। जनता ही से बात करनी चाहिए। उन 4 आदमी से क्या बात करनी सर? आम आदमी हर आदमी से बात करनी चाहिए, हर एक आदमी के अंदर की बात करो। आप सर बोलिए ना, क्या बोलना चाहते हैं? सर रोजी रोटी की बात नहीं करता, मैं रोजगार की कोई बात नहीं करता, मुसलमान हिंदू की बात करता, ये गलत बात है नहीं है। अभी देश में इतना बुरा हाल है कि हर आदमी युवा रोजगार के लिए बिल्कुल त्राहीमाम कर रहा है, लेकिन इन्हें तो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पे ही लड़ाना सर। क्या हम एक बात है सर, आप लोग न्यूज दिखा रहे हो कि परसेप्शन सिद्ध कर रहे हो अपना? कोई मतलब आप क्या कहना चाहते हैं वो बोलिए। एकदम कह देता हूँ, आप न्यूज नहीं बता रहे हो सर, आप कुछ जैसे लड़ाई करा रहे हो टीवी। आपको कुछ कहना है? आपको कुछ नहीं कहना है? से लड़वाइए। अस्सीर से लड़वाएं। अब क्या करें भाई, जब तक हम पकड़े तब तक झगड़ा हो जा रहा है। 1 मिनट रुक जाओ और इनको जरा पुलिस को बुलाइए, उनके हवाले कर दीजिए। दारू पी के इधर आते हैं, ये ऐसे लोगों को यहाँ मत रहने दीजिए। 1 सेकंड वापस आ जाइए और सर प्लीज अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। चारू, मैं ये जानना चाहता हूँ कि देखिए, आप लोग भी एक ऐसे वर्ग से समाज के आते हैं जहाँ पर लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि 2024 में क्या होने वाला है और लोग क्या क्या सोच रहे हैं। पार्टियों के जो नेता हैं उनकी भाषा कैसी हो गई है। तो ये इस तरह की भाषा की कौन राक्षस है, कौन वोट किसको दे रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? मैं तो इन जैसे लोगों की बहुत ज्यादा निंदा करती हूँ, एंड जो इन्होंने बोला है ये बहुत ही बड़ा, इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है और ये बहुत ही गलत बोला है कि क्या बोला है? राक्षस बोला है पब्लिक को। आपने सुना नहीं है? आपने सुना नहीं है? बीजेपी के उन लोगों को जो ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़े होते हैं, उनको जो कुलदीप पांडे जी के सेंसर करके सुन रहे थे बयान को। मैं कह रहा हूँ, बयान को सेंसर करके सुन रहे थे। खड़े होते हैं उनको राक्षस बोला, और जो बेटियों के साथ ना दुर्व्यवहार हुआ है, तो बीजेपी के साथ उन्होंने बोला है, जो बीजेपी को वोट देते हैं और जो बीजेपी के साथ खड़े हैं, जो बेटियों के साथ अन्याय करते हैं वो राक्षस है। एक्चुअली ये बोल रहे हैं कि हिंदुओं को बेसिकली उन्होंने बोला ही यही है, बीजेपी की चाल, यही बोलना चाह रहे हैं। समझना पड़ेगा, ये तुम लोगों ने यही काम करते हो, मतलब हिंदू मुस्लिम बीजेपी का मतलब हिंदू, अरे बीजेपी का मतलब हिंदू, बीजेपी का मतलब हिंदू, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता बोल रही है, बीजेपी का मतलब हिंदू, बीजेपी का मतलब हिंदू, बीजेपी का मतलब हिंदू। तो देश के प्रधानमंत्री राक्षसों के साथ जाकर ये वोट मांगते हैं, छलावा है, जुमला है, जुमला है। 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड आराम से। भाई साहब, राक्षस कौन है देश में? देखिए, सबसे पहले राक्षस की एंट्री हो गई, अब क्या होगा? देखिए झा जी, मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूं, ना तो भाजपा के पास कोई मुद्दा है, ना कांग्रेस के पास। ये एक दूसरे के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाएंगे, लेकिन जनता के हितों की बात तो कोई नहीं करेगा। ये बताइए, जनता को रोजगार की जरूरत है, जनता को रोजगार क्यों नहीं दे रहे? और जब बात आती है रोजगार करने की, तो भाजपा वाले क्या कहते हैं कि पकौड़े तलने वाली बात। ये बता दीजिए, हमारे जो भाई लोग हैं, जो इंजीनियर बने हुए, जो MBA करे हुए, क्या हम उनको पकौड़े तलवाएंगे? अरे भाजपा निजाम भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि आज मुद्दा ये है कि रणदीप सुरजेवाला ने कह दिया है कि जो बीजेपी के साथ है, समर्थक हैं और जो वोट दे रहे हैं वो राक्षस हैं। आज मुद्दा ये है। देखिए, मुद्दा तो ये भी है झा साहब, जो मैं कह रहा हूँ कि जनता का मुद्दा नहीं है। सुरजेवाला और कांग्रेस इस मुद्दे पर बात क्यों नहीं करती? कोई रोजगार नहीं चाहिए, तो सुरजेवाला और कांग्रेस को रोजगार नहीं चाहिए। रणदीप सुरजेवाला और कांग्रेस ने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, कहाँ दिया 2 करोड़ नौकरी? ये बताइए, नौकरियां नहीं दी, जनता के मुद्दे की बात है।
मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी नेता हो जो क्योंकि जनता उनको देखती है, किसी भी इस तरीके का भाषण नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी कल 15 अगस्त है और इन्हीं के नेता हेमंत बिस्वा शर्मा, और जब राहुल गांधी ने कहा कि अगर 2 दिन सेना को दे दिया जाए तो मणिपुर में शांति बहाल हो जाएगी, उन्होंने कहा सेना से कुछ नहीं होने वाला। आप दोनों लोग एक ही मुद्दे पर एक ही तरफ। रोजगार पे बार बार मेरे हाजी भाई बोल रहे थे, ये वही लोग हैं, हम दो हमारे 70 और सबके हाथ में ईंट पत्थर। 4 शादी 40 बच्चे पैदा करेंगे और फिर टैक्स देने वालों के ऊपर किस तरह करके भैया रोजगार मांगेंगे। इनसे पूछिए कितने टैक्स ये देते हैं, कितना रोजगार इन्होंने दिया है, केवल जनसंख्या की हाथ यूसीसी पे इनसे पूछिए, समर्थन करेंगे जनसंख्या कानून पे। आराम सर बताइए किस तरह की बात कर रहे हैं। एक मुसलमानों की छवि कर रहे हैं, ये मुसलमानों की छवि करोगे। अच्छा एक सेकंड, आइए आगे आ जाइए प्रभात जी, हाँ जवाब दीजिए जल्दी। नहीं, बीजेपी की प्रवक्ता ने कहा है हिंदू, तो प्रधानमंत्री जी जब बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, क्या वो छलावा है? जुमला था प्रधानमंत्री जी का। जब बीजेपी के ऑफिशियल प्रवक्ता बीजेपी के लोगों को जब कोई बात कही जाती उसको हिंदू से जोड़ देते हैं, तो ये क्या होगा? भारत माता गरीब है, तुम लोग को यही कहते हो। ये नहीं, हमने कहा भारत माता यही कहा, गरीब कल्याण की योजना तो भाजपा लाई, इन लोगों ने क्या किया? इन्होंने तो भारत को गरीब। चलिए ठीक है चलते चलते एक सेकंड। अरविंद जी, शाहरुख मुझे लगता है अपनी बात पूरी नहीं कर पाए, जल्दी बोलिए। क्या रणदीप जी ऋषि मुनि है जो ऐसे समाज को बोल रहे हैं मैं श्राप देता हूँ? कहाँ का है ये? क्या बकवास चल रही है? कुछ भी बोल रहे हैं। जिस जनता की वजह से वो यहाँ तक पहुँचे हैं, जनता को ये बोल रहे हैं राक्षस है जनता, जो इनको वोट दे रहे हैं वो राक्षस हो गए इनके लिए। इनका क्या? ठीक है, सवाल ये भी है कि भाई साहब 65 साल तक एक छत्र राज जिस कांग्रेस ने किया है, उस कांग्रेस को एक सेकंड, अब देखिए टाइम नहीं है, जल्दी से। जिस बीजेपी ने इतना कुछ किया उससे जल के इतनी उग्र शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका क्या दिखता है? ठीक है, अब चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो इस कार्यक्रम में यहाँ पर आए, शामिल हुए हैं, क्योंकि देखिए गर्मी है, उमस है, बहुत ज्यादा पसीने में है लोग। धरती पुत्र में आज नोएडा से इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। आप देखते रहिए टाइम्स ऑफ